से सामना द नेशन फर्स्ट पर मनोज मस्ताना के साथ। नमस्कार, मैं मनोज मस्ताना, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब मंच। आपका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच एक बार फिर से टकराव बढ़ते दिख रहा है दोस्तों। और अंदेशा यह है कि जल्द ही इरानी सेना मिडिल ईस्ट में जो अमेरिकी एयरबेस है उन पर स्ट्राइक कर सकती है, इस तरह का अंदेशा लगाया जा रहा है दोस्तों। सबसे बड़ी बात है कि ईरान की जो लगातार हिंसा प्रोटेस्ट जो चल रहा था, हत्याएं हो रही थी, उस पर पूरी तरह से काबू पाया जा चुका है। और ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने कल जनता के सामने आए, संबोधित किया और उन्होंने बहुत बड़ा खुलासा किया है। इस चंद मिनट के वीडियो में पूरी खबर आपको बताएंगे कि किस तरह से अली खामनेई के बोलने के बाद अमेरिका के एयरबेस में दहशत है, क्योंकि हाइपरसोनिक के निशाने पर मिडिल ईस्ट के सातों बेस ईरान के निशाने पर है। तो ट्रंप के अंदर कहीं ना कहीं डर है और इसी खबर की हम पूरी तरह से आपको विस्तार से बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप सबसे गुजारिश है दोस्तों कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए। आइए दोस्तों, खबर की तरफ बढ़ते हैं। सबसे बड़ी खबर यह निकल करके आ रही है कि ईरान में जो प्रोटेस्ट चल रहा था, जो हिंसाएं हो रही थी, हत्याएं हो रही थी, जो आगजनी हो रहा था, जो प्रोटेस्ट चल रहा था सुप्रीम लीडर अली खामनेई के विरुद्ध, वो उस हिंसा पर, उस प्रोटेस्ट पर, उस अलगाववादी लोगों पर पूरी तरह से अली खामनेई काबू पा चुके हैं। अब सिचुएशन जो है वो कंट्रोल में है। और इसके बाद कल अली खामनेई जनता के सामने आते हैं और जनता के सामने उन्होंने बहुत बड़ा दावा किया है और सीधे सीधे इजराइल और अमेरिका को कटघरे में खड़ा किया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि राजा पहलवी तो सिर्फ एक प्यादे हैं, सारा किया धरा ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का है। और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ही इजराइल की मोसाद भी है, जो खुफिया एजेंसी इजराइल की है, बेंजामिन नेतन्याहू की खुफिया एजेंसी है इसका, और FBI अमेरिकी खुफिया एजेंसी का। इनके लोग इसको बढ़ावा दिए और राजा पहलवी जैसे लोग तो इसमें सिर्फ एक प्यादे बन करके रह गए हैं। पूरी तरह से कल सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने पोल खोल करके रखा है और कहा है कि जो भी लोग इसमें अभी गिरफ्तार हुए हैं इस प्रोटेस्ट के दरमियान, इस हिंसा में, और तेहरान में हो या ईरान के अलग अलग शहरों से जो भी लोग गिरफ्तार हुए हैं और जो उनसे पूछताछ हो रही है, और उस पूछताछ से जो कड़ी जुड़ रही है, जो तार जुड़ रहे हैं, उसमें सीधे सीधे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का हाथ आ रहा है। राजा पहलवी एक प्यादे से अधिक नहीं है और हम इसके लिए अमेरिका को कड़ी जवाब देंगे। और उसके बाद से आपको बता रहे हैं दोस्तों कि कल से सुप्रीम लीडर, सर्वोच्च नेता अली खामनेई अलग अलग अपने अधिकारी, ऑफिसर्स, जिसमें सेना के अधिकारी हैं, पॉलिटिकल एडवाइजर हैं, उसके बाद से खुफिया एजेंसी के अधिकारी हैं, सबके साथ अलग अलग मीटिंग कर रहे हैं। और इसके बाद से ये पता चल रहा है कि अली खामनेई के इरादे नेक नहीं है और ट्रंप के एयरबेस ही उनके निशाने पर है। इसलिए वो बहुत ही जल्द कुछ न कुछ इस तरह के स्ट्राइक कर सकते हैं, जिसके लिए ये कहा जा रहा था कि फिलहाल सऊदी अरब, कतर और मतलब 3 नेताओं के और कुवैत के हस्तक्षेप के बाद ट्रंप ने हमला रोका था। जो ट्रंप पहले चर्चा में थे, लेकिन ट्रंप बैकफुट पर आ गए हैं पूरी तरह से। और अली खामनेई को ट्रंप के खिलाफ बहुत सारे सबूत मिले हैं, जिसकी जिक्र कल के सभा में खामनेई ने किया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि हम बहुत जल्द हमला करेंगे, इनके अमेरिकी जो बेस हैं मिडिल ईस्ट के अंदर, उसे तबाह करेंगे। आपको बता दें कि जो हिंसा हुई थी वो प्रायोजित थी। उनका कहना है, खामनेई का, कि जो हिंसा हुई थी वो प्रायोजित थी। इस हिंसा में राजा पहलवी एक प्यादे हैं,
असली खेल डोनाल्ड ट्रंप का था, इसलिए अब ईरान इस जुर्म के लिए हमला करने की तैयारी कर रहा है। क्योंकि जो भी बगावत हुई, हिंसा हुई, हत्याएं हुई, इसमें ट्रंप की एजेंसियों का हाथ है। उन्होंने ही ये कहा कि जो भी लोग इसमें गिरफ्तार हुए हैं उनसे पूछताछ के बाद जिस तरह के तार मिल रहे हैं वो सीधे तौर पर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा हुआ है। FBI अमेरिका की खुफिया एजेंसी हो या इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद हो, इनसे तार जुड़ रहा है। राजा पहलवी तो एक मोहरा बन करके रह गए हैं। तो इसलिए अली खामनेई इसमें कार्रवाई करने से बाज नहीं आने वाले हैं। दोस्तों, अली खामनेई इसमें जबरदस्त कार्रवाई करने की तैयारी कर रहे हैं। उससे पहले अपने सारे ऑफिसर्स लेवल की, हर डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स लेवल के साथ अली खामनेई अभी मीटिंग कर रहे हैं। और मीटिंग के बाद उम्मीद ये, आशंका ये जताई जा रही है, अंदेशा ये लगाया जा रहा है, पुख्ते तौर पर यह बातें कही जा रही है कि अली खामनेई जो कहते हैं वो करते हैं। और कल अली खामनेई ने यह बात कही है कि हम अमेरिका के बेस तबाह करेंगे, मतलब बहुत जल्द हम हमला करेंगे। तो अली खामनेई हमला करने की तैयारी में लगे हैं। अब देखना यह है कि ट्रंप का रुख क्या होता है। ट्रंप के तरफ से अभी कोई बयान नहीं आया है, जबकि अली खामनेई लगातार मीटिंग करके हमले की रणनीति तैयार कर रहे हैं। दोस्तों, ये पहली बड़ी खबर थी। दूसरी बड़ी खबर यह है दोस्तों कि अब एक इस्लामिक नाटो बनेगा। जिस तरह से पश्चिमी देशों में नाटो था, 13 देशों का एक संगठन, जो एक पर किसी पर हमला होता था तो 13 देश अपने ऊपर हमला मानते थे और उसके लिए खड़े हो जाते थे। हर मुश्किल में 13 देश एक साथ नाटो में खड़े होते थे पश्चिमी देशों में। उसी तर्ज पर पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की, ये तीनों देश मिलकर के इस्लामिक नाटो बना रहे हैं। और इनका कहना है कि किसी एक पर हमला हुआ तो समझा जाएगा कि तीनों पर हमला हुआ और तीनों इसके लिए मिलकर के कार्रवाई करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं भारत को घेरने की रणनीति है और भारत पर दबाव बनाने की रणनीति है, जिसमें शहबाज शरीफ सफल होते नजर आ रहे हैं और भारत की विदेश नीति फेल होते दिख रही है। क्योंकि जिस मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के प्रिंस के साथ प्रधानमंत्री मोदी कई बार गलबहियां करते दिखे हैं, कई बार सऊदी अरब का यात्रा कर चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी, वो मोहम्मद बिन सलमान आज पाकिस्तान के साथ हाथ मिला रहा है और मिला करके इस्लामिक नाटो बनाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए पेपर भी साइन हो चुका है। तो देखना यह है कि भारत की विदेश नीति और स्ट्रांग हो और भारत इसमें पाकिस्तान पर अब कार्रवाई करेगा तो क्या भारत के विरुद्ध तुर्की और सऊदी अरब भी आएगा? क्योंकि इस्लामिक नाटो बना करके उन्होंने खुला संदेश दिया है कि किसी एक पर हमला होता है तो हमला तीनों के ऊपर माना जाएगा। तो फिलहाल खबर यही है कि पश्चिमी देशों की तर्ज पर इस्लामिक नाटो का गठन होने जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब है। मोहम्मद बिन सलमान, एर्दोगन और शहबाज शरीफ की ये ज्वाइंट एक इस्लामिक नाटो बनाने के लिए तैयारी की जा रही है और भारत को घेरने की तैयारी है। लेकिन शहबाज शरीफ कोई भी नाटो बना ले या कुछ भी बना ले, भारत के से पार पाने की औकात पाकिस्तान की न कभी थी न आगे कभी होगी। पाकिस्तान की औकात हमेशा भारत दिखा सकता है, वो चाहे कोई भी नाटो बना ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मनोज मस्ताना को इजाजत दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।